जाता तो हाथ काट दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हिजाब विवाद से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी की नेता हैं जिनका विवादित बयान देखने को मिला है। हिजाब विवाद पर हाथ काटने की उन्होंने बात कही है। सपा की नेता है रूबीना खानम, जिनकी ओर से यह बयान दिया गया है। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। भारत देश विविधताओं का देश है, इस बात का जिक्र कर रही है रूबीना खानम, और उसके बाद ये विवादित बयान उनकी ओर से दिया जा रहा है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। रूबीना खानम को यहाँ पर आपने सुना है किस तरह से विवादित बयान उनकी ओर से दिया गया है। उनका यह कहना है कि अगर हिजाब पर हाथ डाला जाता है तो हाथ काट दिए जाएंगे, और इसी बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी कर दिया गया है। जवाब जो है वो बीजेपी की ओर से यहाँ पर दिया जा रहा है। लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ, सपा की नेता रूबीना खानम जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये बयान दिया और उसके बाद बीजेपी भी पलटवार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनका रुख करेंगे। शहजाद, अब सपा की नेता रूबीना खानम वो ये कह रही है कि हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता तो हमेशा यही मानसिकता और फितरत के रहे हैं। एक है बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, दूसरी है रूबीना जो हाथ काट देंगी। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि हिजाब के पीछे जो लगी है आग, उसके पीछे है सियासी वोट बैंक का हिसाब किताब, उसके पीछे पूरा का पूरा ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये वोट बैंक का उद्योग है। इसीलिए मालेगांव में आपने देखा हजारों लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी जाती है हिजाब डे के नाम पर। आपने देखा कर्नाटका में कांग्रेस के अधिवक्ता और नेता जाकर हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भड़काता है, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जाते हैं, अभी रूबीना मैडम जो है वो हाथ काटने की बात कर रही है। और देश भर में ये जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये महागठबंधन बनाकर जिस प्रकार से सीए कानून के समय इन्होंने दंगे करवाए थे, तो ये फिर से सीए कानून के जैसे दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। ये फिर से एक नया शाहीन बाग खड़ा करना चाहते हैं। कानूनों को दरकिनार करने की कोशिश बार बार यहाँ पर शहजाद क्यों की जा रही है? आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई? आखिर चुनाव इतने बड़े कैसे हो सकते हैं कि सब कुछ ताक पर रख दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि ये बार बार वोट बैंक को भड़काओ, वोट बैंक को एक तरीके से फुसलाओ और फिर वोट पाओ, वोट कमाओ, इस राजनीति के चलते कभी ये हिंदुत्व को गालियां देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, और कभी ये हिजाब के मामले पर, यूनिफॉर्म के मामले पर मिस इन्फॉर्म करके जो भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। अब ये जो बयान दिया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का फितरत और चरित्र है। बार बार समाजवादी पार्टी ने शरिया कानून की ही वकालत की है। उनके नेता कहते हैं 18 से 21 साल कर दी गई महिलाओं की उम्र तो वो आवारा बन जाएंगी। उनके नेता खुलकर कहते हैं कि शरिया कानून लागू होना चाहिए, बर्क ने कहा है।
और अब रूबीना कहती है कि अगर हिजाब पे हाथ डालोगे तो हम हाथ काट देंगे। तो इस प्रकार से क्या सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का हाथ काटना चाहते हैं? अब तो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया कि जब तक की ये हियरिंग चल रही है तब तक रिलीजियस ड्रेस कोड नहीं होगा। तो क्या रूबीना जी कर्नाटका के हाई कोर्ट के हाथ को काटने की बात कर रही है? क्या रूबीना जी सुप्रीम कोर्ट के हाथ को काटने की बात कर रही है? उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ काटना है, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि किसका हाथ काटना चाहते हो। शुक्रिया शहजाद, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ यूपी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, रूबीना खानम को यहाँ पर आपने सुना होगा, उनका ये कहना है कि हाथ नहीं डाले जाने चाहिए, जहां पर हाथ काट दिए जाएंगे। अब इस तरह के विवादास्पद बयान जो है वो आने शुरू हो गए हैं। बड़ी हैरानी में राकेश त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, आप प्लीज अपनी बात पूरी करें। नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों का संस्कार इसी तरह का है, कभी मार देंगे, कभी काट देंगे, डराने धमकाने की भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और ये बार बार हिजाब को लेकर के जो शिक्षा के मंदिरों में, शैक्षिक परिसरों में एक मजहबी ध्रुवीकरण का वातावरण बनाया जा रहा है, मजहबी कट्टरपंथ का वातावरण बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये मुस्तकबिल के लिए नुकसानदायक है। अगर आप जहां पर किताब की आवश्यकता है वहां आप हिजाब को लेकर के जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये इसमें किताबों का महत्व कम होगा और हिजाब का महत्व ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपना मत मजहब मानने की आजादी है, लेकिन स्कूलों में एक ड्रेस कोड होता है, उसका पालन सबको करना चाहिए। जो लोग भी कटमुल्लों के दबाव में इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको जनता खारिज करेगी और समाजवादी पार्टी के इस प्रकार के अराजकता के बयान जनता स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राकेश जी, वही शायद तमाम राजनेताओं को समझ में नहीं आता है कि जनता सब कुछ समझती है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी खबर पर आपने बातचीत हमसे की है।